ये सर वो जौहर स्थल है। ये 40 फीट गहरा गड्ढा था, तो माँ बहनों ने अपने आप को यहाँ राख किया अपनी बॉडी में। पहला 1303 में 16,000 माँ बहनों ने जौहर किया था, चिंता आग में जलाया था। तो कर्णावती का मणा प्रताप की दादी माँ का 23,000 औरतों के साथ अकबर के समय में 7,000 औरतों ने जौहर किया है, 15,000 ने पूरे फोर्ट पे किया। इसी टनल के अंदर महारानी पद्मिनी ने एलोन अकेले जौहर किया था, सुरक्षा के हिसाब से कि अलाउद्दीन खिलजी ऊपर नहीं आ जाए और मरने के बाद इसको भी टच नहीं कर दे। तो महारानी पद्मिनी का जौहर अकेले यहाँ है। इसमें दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमजीत सिंह का वध किया था और कुंवर चुंडा जी ने रणमल का वध किया था। 1.5 किलो रानियाँ नहाने जाती थी, 1.5 मिनट चल के वापस आती थी, 3 किलोमीटर का चलना होता था, दिन भर यहाँ कैद रहना पड़ता, सिर्फ नाम की महारानी। तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? मैं महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ, जो तेरे सामने चुका तो मैं क्या चुकूंगी। तो राजा के समय में घी की बावड़ी थी, वो तेल की बावड़ी आपको दिखाई। ये पूरे फोर्ट पे फाइट के लिए, लाइट के लिए, खाने का काम आता था। अभी जल रहे थे, कवर थे, अकबर ने इसको तोड़ दिए हैं। अकबर ने 3 दिन तक नरसंहार किया, 30,000 हिंदुओं को एक साथ कत्लेआम किया। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में और इस वीडियो के पार्ट 2 में। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां पर जाएं और वीडियो का पहला पार्ट देखें और इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार दिखाएं जितना आपने पहले पार्ट में दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और सीधा ले चलते हैं आपको चित्तौड़गढ़ वीडियो के पार्ट 2 में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो चलिए करते हैं फिर आज का वीडियो यहाँ से शुरू और ले चलते हैं आपको चित्तौड़गढ़ में और मिलवाते हैं हमारे गाइड साहब प्रहलाद नीलमणि जी से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए करते हैं शुरू फिर। तो अभी हमने फर्स्ट गेट जो एंट्री किया था ना, सेनापति स्मारक आपको दिखाया था फतेह सिंह का, तो बैक साइड महिला आर्मी पड़ी हुई थी। सेनापति जयमल सिंह फतेह सिंह के सर कट गए, फिर भी फाइट चलती रही बिगर हेड के लड़ते हुए। सेकंड गेट थर्ड गेट आपने क्रॉस किया ना, वहाँ 2 छत्रियाँ बनी हुई थी, 4 कंबलची कलार राठौड़ की है, 6 कंबलची जयमल सिंह की है। दोनों अकबर के साथ लड़ते हुए गति को प्राप्त हुए। सर कटने के बाद फाइट लड़ता से जुंजार कहा जाता है, जुंजार से जुंजारू निकला है। वहाँ ऊपर नहीं चढ़ सकते, कोई चढ़ जाता है मतलब जुंजारू आदमी नहीं होने काम करते बोला जुंजारू, तो जुंजार से जुंजारू निकला है। 7 गेट आपने क्रॉस किया, सामने छतरी बनी हुई सेनापति फतेह सिंह की छतरी। तो बैक साइड महिला आर्मी पड़ी हुई, जिसके सर आगे बढ़ी, महिलाओं ने उसको तीरों से बैठ दिया। अकबर लगता है इस फोर्ट के भीतर पे एंटर हुआ। यहाँ 113 मंदिर थे, पूरा फोर्ट में शहर बसा था, सिटी फोर्ट है। 30,000 रियाया सेवा करने वाली पब्लिक हाथों में तलवारें भाले लिए मंदिरों के घरों बाहर खरीदी अकबर से लड़ने के लिए। अकबर ने 3 दिन तक नरसंहार किया, 30,000 हिंदुओं को एक साथ कत्लेआम किया। अकबर सेनापति जयमल सिंह और फतेह सिंह की बहादुरी पे इतने खुश हुए। आगरा फोर्ट देखा आपने, वहाँ गेट के बाहर हाथी के ऊपर दोनों सेनापति की विशाल प्रतिमा बिठाकर अकबर का स्वागत किया था। बाद में औरंगजेब बादशाह ने तोड़वा दिया था। फोर्ट अकबर के कब्जे में हुआ। उदय सिंह यहाँ से निकल नई राजधानी उदयपुर को बनाई। यहाँ की सब ओरिजिनल चीज़ें आपको सिटी प्लेस म्यूजियम उदयपुर देखने को मिलती है। इन 3 आंकड़ों से तोड़ा गया है। एक भी टेम्पल, एक भी मूर्त, एक भी महल आपको सही सलामत देखने मिलता, सब रुइन टूटा फूटा देखने को मिलता है। ये बाउंड्री वाल पे जो दुश्मन अगर पास आ गए इसको मारने के लिए होल दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर वाले होल दूर की मार के लिए, अगर ज़्यादा आर्मी आ गए तो तेल को बॉयल करके फेंकते थे। ये चंगेज खान आया था मंगोलिया से, उसको गन का उपयोग मालूम था, हमने उससे नहीं सीखा, हमने बाबर से सीखा। अगर उससे सीख जाते ना, राणा सांगा की हार नहीं होती। ये जटाशंकर महादेव का मंदिर है। तो साधु संत मीराबाई के साथ रहते, पूरा जासूस हो रहा था और राजा के लिए सभी साधु संत भक्ति भाव, पूजा, हवन वगैरह यही करते थे। ये पैलेस का मंदिर है, जटाशंकर महादेव शिव टेम्पल, ऐसा प्रिपेयर किए गए हुए हैं। आपको मालूम है हम एक घंटी बजाते हैं, किस लिए बजाते हैं? हम ये घंटी बजाते हैं, किस लिए बजाते हैं? हमारा माइंड जब इसके नीचे खड़े हम घंटी बजाते हैं ना, तो हमारा माइंड पूरा संतुलित हो जाता है, कंट्रोल। बड़ा घंटा होता है ना तो काफी समय तक ध्वनि रहती है उसकी। ये हम हर टेम्पल देखते हैं ना, ये कीर्ति मुख बोलते हैं इसको, और सराउंड कीर्ति थर बनी होती है टेम्पल के चारों तरफ। कीर्ति नाम के ऊपर राक्षस था। भगवान से तपस्या की, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको दर्शन करने आए वो पहले मेरा दर्शन करे। इस पे हम राइट फुट टच करके जब टेंपल में एंटर होते हैं, साइंटिफिक रीजन हमारे 90% बेड भावनाएं समाप्त हो जाती है। सब न्यू स्टेचू शिफ्टेड है, ये मूर्तियां नहीं बिठाई हुई है। अच्छा, ये सब नहीं बिठाई है ना? ऑल ब्रोकन्स बाय अकबर। नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है शीशा पिया हुआ पूरा प्लास्टर है, ताकि घी नीचे ना उतर पाए। तो राजा के समय में घी की बावड़ी थी, वो तेल की बावड़ी आपको दिखाई। ये पूरे फोर्ट पे फाइट के लिए, लाइट के लिए, खाने का काम आता था। अभी जल रहे थे, कवर्ड थे, अकबर ने इसको तोड़ दिए हैं। ऊपर से कवर्ड था, अभी वाटर दिखाई दे रहा है। ऐसा पहले घी और तेल दिखाई देता था। जो घी डाउन होता जाएगा, स्टेप्स बने हुए नीचे उतरते जाएंगे आप, तो बावड़ियाँ बोलते हैं इसको।
बावड़ी किसको बोलते हैं? स्टेप्स वेल्थ, जो सीधा होती है ना उसको स्टेप्स वेल्थ को बावड़ी बोलते हैं। सर्कल होता है सब को बोलते हैं वेल। तो ये स्टेप्स वेल्थ आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ से, रिपीट की गई है। राजकुमार यहाँ से भोजन के लिए आते थे, भोजन में आने का रास्ता है, और कॉन्फ्रेंस के लिए वो रास्ता है, वहाँ गेट था, तोड़ दिया गया है। यहाँ भट्टियाँ थी, लोहे को गर्म किया जाता था। ब्लैक स्मिथ जो गाड़े लोहार है ना, वो यहाँ पर वेपन्स तैयार करते राजाओं के लिए पीट कर। और ये जो स्टोन दिख रहे हैं ना आपको, बुरबुरे स्टोन, येलो स्टोन्स, ये वेपन शार्प स्टोन है। तो वेपन्स को धार दे के यहाँ सजाया जाता था। तो महाराणा प्रताप ने इसको प्रण लिया इस फोर्ट को जीतने के लिए, तो जीत नहीं पाए थे ना, तो इन गाड़ी लोहारों ने प्रण लिया था उनके साथ, तो आप अगर नहीं जीत पाएंगे तो हम गाड़ी में रहेंगे, घर बसा के नहीं रहेंगे, डोल लोटा नहीं रखेंगे, कंगा नहीं रखेंगे। ऐसी 5 प्रतिज्ञाएं ली है। तो आज भी अपने वचन में बद्ध हैं। ये गाड़ी में ही घूमते हैं, 10 दिन आगे चलते हैं। ब्लैक स्मिथ बोलते हैं गाड़ी लोहार। ये इनकी एरन माता बोलते हैं इसको। आज भी 4 अप्रैल पूजने के लिए आते हैं एरन माता। लोहा है ना, हथियार पीट के तैयार करते थे बन। तो ये ब्लैक स्मिथ की एरन माता है, एरन माता, मातेश्वरी है उनकी। इसके बीच में गेट था, तो ब्लैक स्मिथ गेट से डायरेक्ट होकर यहाँ से अपने वेपन्स की जगह आ जाते थे। ये बिग पार्टीशन वॉल था, लंबा वॉल, तो वहाँ गेट था, बच्चे जाने वहाँ गेट था ना, यहाँ से राजकुमार एंटर होते थे कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये ऊपर मैन क्वीन, उधर किंग, इधर अदर क्वीन, इधर प्रिंस, ये पूरे परिवार का कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये 9 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा यज्ञ कुंड बना हुआ है। कोई भी फेस्टिवल स्टार्ट होता ना, पहले राजा यज्ञ करते थे, यज्ञ के बाद में फेस्टिवल स्टार्ट होता था। तो पूरे परिवार का कॉन्फ्रेंस है ये यज्ञ कुंड। ये पूरा परिवार उनका है ना, ये गुप्त मंत्रणा कक्ष है राजा का। टेम्पल कार्विंग दे रखी ना, कोई भी दुश्मन आ जाए ना तो टेम्पल समझे, टेम्पल ऊपर रानी कैसे रहेगी। ये टेम्पल कार्विंग दे रखी, टेम्पल नहीं है ये गुप्त मंत्रणा कक्ष है, राजा का गुप्त मीटिंग हॉल, सीक्रेट वार्ता। पैक कर दिया आगे से, बंद कर दिया, पैक कर दिया वॉल। मीटिंग हॉल है राजा का, टेम्पल नहीं है ये। और ये यज्ञ कुंड बना हुआ, 9 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा यज्ञ कुंड है। फिलअप कर दिया, इसको भर दिया है, सेंटर फिलअप। उधर से शॉर्ट रूम, जो माँ बहनें वृद्ध हो गई है, वो अगर डायरेक्ट लंबी सीढ़ी नहीं उतर सकती, तो अंदर से ऊपर आने के लिए रास्ता बना हुआ है। सब ऊपरानी में रहने के कमरे हैं। यहाँ अभी पिक्चरों की शूटिंग भी थी। ये जवानी है दीवानी है, ये जो मोहब्बतें हैं। अभी सलमान का शूटिंग हुआ था, प्रेम रतन धन पायो, जब तुम जो गाना, उस सिटी भी दिखाया आपको, ये महल भी दिखाया है। और ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको नीचे, वहाँ देवानंद नीचे खड़ा हुआ था, वैदा रामपुर डांस कर रही थी, वो टोपी उछालती दिखाया ना, आज जीने की तमन्ना है फिर मरने का इरादा है, सीन आउट। आप पिक्चर देखोगे, शूट आ जाएंगे इसमें। तो यादव क्वींस के रूम में सभी दिख रहे हैं। उधर सामने ये, इधर रानी का, उधर राजा का, ये उपरानियों का, वो राजकुमारों का। डिनर सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको सामने। इधर ये किंग पार्टीशन सर, ये किंग, ये क्वीन, मेन रानी की रहने की जगह है। पैलेस की कंडीशंस आप अंदाज लगा सकते हैं, राजपूत स्त्रियों की स्थिति कितनी दयनीय जमाने में। राजाओं का लड़की का जन्म होता ना, पैदा होते से मार दिया करते थे, किल ढाल। वर्तमान समय भी आप राजपूतों गेस्ट बन के जाएंगे, आपके सामने लेडीज नहीं आएगी, जेंट्स लोग आपकी सेवा करेंगे। चेहरे का फेस मास्क सिस्टम था ना, ये पैलेस का वॉल मास्क बना हुआ है, बिग वॉल सराउंड। आप बाहर से निकलोगे, रानी आपको नहीं दिखाई देगी। कोई भी किंग अपनी क्वीन को नहीं दिखाना चाहता था। रानी का कोई पेंडिंग नहीं मिलता, मीराबाई के अलावा। राजाओं से पेंडिंग मिल जाते हैं। पटरानी 1 या 2 होती थी, ये 2 रूम बने, और समय की जेल, एक भी खिड़की नहीं है। 1.5 किलो रानियाँ नहाने जाती थी, 1.5 मिनट चल के वापस आती थी। 3 किलोमीटर का चलना होता था, दिन भर यहाँ कैद रहना पड़ता। सिर्फ नाम की महारानी, सोने की पिंजरे, कैद खाने, गोल्डन केज, वितरण, ऐसी रूम है ये सर्दी में गर्म रहते हैं, गर्मी में ठंडे रहते हैं। इस रानी के लिए, एक रानी को सोने के लिए कितनी जगह चाहिए आप देख सकते हैं। ये एयाज किंग नहीं है, मतलब जो जनता, यही रहना पड़ता था। ये रानी का, एक रानी को सोने के लिए कितनी जगह चाहिए आपको दिखाई दे रही है। अभी भी अयोध्या मंदिर अभी बना है, राम मंदिर, अगर आप पहले जाते ना, वहां देखते सेम रूम। आप टीवी हाईलाइट्स में देखते ना बड़े बड़े शोरूम्स, नहीं, ये 7वीं किंग है, एयास नहीं। जो जनता जी रहे वो राजा जी रहे। तो पटरानी 2 होती थी, 2 रूम बने, और समरी जेल,
एक भी विंडो डेट रूम नहाने जाती, डेट रूम चल के आती, 3 और चलाओ, दिन भर एक कैद नाम की महारानी, सोने के पिंजरे, कैद खाने, गोल्डन की, ऐसे रूम है ये। सर्दी में गर्म रहते हैं, गर्म ठंडे रहते हैं। इस रानी के लिए वो फास्ट एंड सर्वेंट रूम, इस रानी के लिए वो फास्ट एंड सर्वेंट रूम। अंदर जनानी रहती ना, इसको राजपूत ड्योटी बोलते हैं, जनानी ड्योटी वॉल। किंग डे टाइम दिस साइड, नाइट टाइम अपर साइड। उसको ये क्वीन चाहिए या वो क्वीन चाहिए, सर्वेंट के थ्रू खाने का पान भेजते, इसको पान मिल गया खाने का, वो रानी ऊपर, ये लास्ट क्रॉस करके ऊपर जाने का रास्ता। इसमें नागमती रह रही है, इसमें पद्मिनी रह रही है, महाराणा प्रताप जयवंता, शक्तिन्द्र सोलंकी। थर्ड वाइस सज्जाबाई इसको उदयपुर जाने के बांध ली। एवरी किंग टू मैन भाई, इनके बेटा जो पहला होगा वही राजा बनेगा, उनके बेटे राजा नहीं बन सकते। ये ऑल विंडो लाइट दीपक जलाए जाते थे। ये रानी को डांसिंग फ्लोर, उधर राजा का डांसिंग फ्लोर, म्यूजिक कॉमन। राणा कुंभा संगीत के शौकीन थे, उन्होंने संगीत की 4 बुक लिखी है, संगीत राज, संगीत रासो, संगीत मीमांसा, गीत गोविंद जयदत्त का है, राघव साहब कुंभा की है। ये इधर आइए यहाँ से, ये राजाओं का लक्ष्मी पूजन का जगह है। सामने आपको लक्ष्मी माँ की मूर्ति दिखाई दे रही है। नीचे फुट भंडार रहता था, रूप टूट गया, नीचे फुट स्टोर। लक्ष्मी हमेशा अन्न पर बैठती है, सोने चांदी पे नहीं। जितना मेला ऊपर दिखाई दे रहा है उतना मेला अंदर बना हुआ है। इस महल से की टनल निकल रही है। एमपी के अंदर खोल जा रही 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, लेक जा रही 1.5 किलोमीटर, नगरी जा रही 16 किलोमीटर, सब बंद कर दी गई। 1433 से 1468 तक राणा कुंभा इस पर राज किया था। राणा कुंभा जी का काल राजा हर्षवर्धन के काल के माफी काल रहा है। इनकी कलम कटार लेखनी बराबर चलती रही। कुंभलगढ़ फोर्ट, माउंट देलवाड़ा, बसंतगढ़, अचलगढ़, अभी आपने 7 गेट किया, 7 गेट, इस पैलेस का रिपेयर, विष्णु बराक मूर्ति स्थापना, विक्टी टावर और 250-300 रेंज में 84 फोर्ट बने हुए हैं। 32 फोर्ट अगले कुंभा ने बनवाए थे। बप्पा रावल के बाद ग्रेट पीरियड गोल्डन पीरियड राणा कुंभा का रहा। ये राजा का लेटरिन है सर, सामने बाथरूम है। जैसे हर जगह आपको बेडरूम दिखाए जाते हैं, हमारा लेटरिन टॉयलेट देखो मिलता है, उसमें डाउन सिस्टम 20-25 फीट डाउन, ताकि बेड स्मेल रिटर्न नहीं आए। और बास्केट सिस्टम, स्वीपर लोग उठा के ले जाते थे, तो गैराज सिस्टम नीचे बास्केट में पोटी गिरती ना, उठा के ले जाते थे। अभी हमने 70 पाइप डाल दिया, टैंक बना दिया, और से न्यू किया। हमारा न्यू कुछ भी नहीं है। ये बाथरूम सामने सर, ये नहाने के लिए है। और ये पूरा रिपेयर किया गया है बॉटम से टॉप तक। ये यहाँ से पूरा रिपेयर्ड है ऊपर टॉप तक। ये इनका मेकअप रूम था, ड्रेसिंग रूम। ये ऊपर क्लच था ना, गिर गया जो। ये बाहर वाटर निकलने का दे रखा ना सर, बाथरूम वाटर। ये किंग पैलेस राजा का महल, ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, से तोड़ दिया गया। इसमें दासी पुत्र बनवीर ने उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमजीत सिंह का वध किया था, और कुंवर चुंडा जी ने रणमल का वध किया था। एक विंडो से रेड कलर, ये सेकंड फ्लोर छज्जे पे देखिए, थर्ड फ्लोर छज्जे पे रेड कलर दिख रहे हैं। पूरे पैलेस पे रेड कलर था, रेड खतरे का निशान है। यहाँ डेंजर किंग रहते थे, मरने से कभी नहीं डरते थे। यहाँ एकलिंग जी गद्दी पे बैठते थे। रूल किंग अपने आप को दीवान कहता था, राजा नहीं महाराजा, एकलिंग उसके दीवान है। ये तामसिक नहीं थे, एयास नहीं थे, दारू नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते थे। ये गाय, माँ, बहन, बेटियों की रक्षा के लिए पैदा। उनकी राज्य विस्तार की नीति रहती, दिल्ली में का शासन होता। तलवार के धनी थे लोग, जुग गए सब चकाचौंध थे, जुगनी खंडस दिखाई दे रहे हैं। अभी आप उदयपुर देखा सर, सिटी पैलेस जाएंगे तो दोनों गेट दिखे, दोनों गेट के ऊपर सैनिक खड़े हो फेवर में दासी पुत्र के। यह सेंटर में मारते दिखाते हैं। फर्स्ट पेंटिंग छत था उस वक्त, सेकंड पेंटिंग टोक ने छुपा कर निकालते हुए, थर्ड पेंटिंग वहाँ कट होते हुए। घटना यहाँ की है। पेंटिंग आप उदयपुर देखते हैं, ये पेंटिंग उदयपुर आपको देखने मिलेगी सिटी पैलेस के अंदर। तो दोनों गेट पे सैनिक खड़े हुए हैं, आराम से देख रहे हैं। दासी पुत्र बनवीर राजा को मार रहा है विक्रमजीत सिंह को। फर्स्ट पेंटिंग है, ये छत था उस वक्त। सेकंड पेंटिंग बास्केट में छुपा कर निकालते हुए, थर्ड पेंटिंग वहाँ कट होते हुए। तो तीनों जगह आपको दिखाई। बड़े ड्रेनेज सिस्टम है सर। ये जो टनल आप देख रहे हैं, ये टनल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गौमुख लेक को जा रही है। ये वाला, हाँ। सभी रानियाँ यहाँ से अंडरग्राउंड वहाँ आने जाती थी, वहीं नहाकर, वहीं शिव की पूजा करके इसी टनल से अपने महल को आती थी। इसी टनल के अंदर महारानी पद्मिनी ने अलाउन अकेले जौहर किया था, सुरक्षा के हिसाब से, कि अलाउद्दीन खिलजी ऊपर नहीं आ जाए और मरने के बाद इसको भी टच नहीं कर दे। तो महारानी पद्मिनी का जौहर अकेले यहाँ है। 16,000 औरतों आगे दिखाएंगे आपको। अकबर के समय पूरे फोर्ट पे जौहर हुआ था। 9 रानियां, 5 राजकुमार से 22,000 औरतों ने। एक मिनट। जो रानी पद्मावती जी थी, उनका जौहर अकेले में उन्होंने यहाँ किया है। अलाउद्दीन खिलजी अंदर आने के बाद मेरी राख को भी टच नहीं करते। एस राख को भी टच नहीं कर पाए, इससे अंदर जाके उसने पद्मिनी का जौहर यहाँ हुआ। जौहर एक दिन में नहीं हुआ, एवरीडे। फर्स्ट 1299 में अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, 8-9 महीने फाइट चली, हार के चला गया। सेकंड 1301 में अटैक किया उसने, फिर 8-9 महीने फाइट चली, फिर हार के चला गया। फिर 1303 में अटैक किया, 4-5 महीने फाइट चली, इसको कैप्चर किया। तो कितनी माँ बहनों ने जौहर किया था। जब इनको मालूम हो जाता है अंतिम फाइट हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो बची हुई सेना जितनी भी होती है, चाहे 2,000 4,000 जो भी बचे हैं, वो केसर साफा, केसर कुर्ता,
कैसा धोती पहन लेते हैं। जब उन्होंने कैसा सजा लिया है, इट मीन्स हमको वापस नहीं आना है। तो माँ बहनें उनकी आरती उतार के, उनको तिलक लगा के उनको रवाना करती है। वो हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जाते हैं। और जितनी भी माँ बहनें बची हुई है, एक साथ सेल्फ एम्बुलेशन। हम प्रार्थना स्थल पर खड़े हुए हैं। जेंट्स यहाँ रहते थे, प्रार्थना के समय लेडीज ऊपर रहती थी। ऊपर आपको 7 विंडो दिखाई दे रही है। ये बड़ी विंडो मैन क्वीन के लिए, छोटी विंडो अदर क्वींस के लिए। ये नीचे सूरज के 7 घोड़े बांधने की जगह है। सूर्यवंशी है ना, सूरज की पूजा करने के बाद हॉर्स की पूजा करती है। पूजा के हॉर्सेज है, राइडिंग हॉर्सेज है। ये ऊपर जाने के लिए 7 स्टेप दिखाई दे रहे हैं आपको। 7 स्टेप सामने काउंट करेंगे, 7 गेट ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सूरज का पूजा स्थल है। जब वहाँ पूजा होती थी ना, यहाँ ऊपर को म्यूजिक प्ले होता था, नौबत खाना। जब बदल हो रहे हैं, बरसात हो रही है, सूरज आपको नहीं दिखता ना, इसके ऊपर 1.25 मन सोने का गोल्ड का बना हुआ सूरज रहता था। उसी की पूजा करके राजा अपने डिलीवर करते थे। वो सूरज भी डिस्प्लेस म्यूजियम उदयपुर आप देख रहे हैं। प्रार्थना के बाद राजा इस विंडो में बैठते थे। यहाँ ओपन कोर्ट लगती थी, एवडे ओपन कोर्ट जस्टिस। यहाँ मुजरिमों को न्याय किया जाता था। ओपन कोर्ट जस्टिस। ये पैलेस में आने के लिए एंट्री से लॉक कर रखा नीचे से। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थी, सैनिक रहता था, गार्ड्स वॉच के लिए गाड़ी है। यहाँ जो ड्रम बजता था ना, वो अकबर लेके गया। अब अजमेर शरीफ गए, एंटर होते गेट के राइट साइड ड्रम पड़ा, वो यहाँ का ड्रम है। अकबर यहाँ से जीतने के बाद 3 चीज़ लेगा निशानी तौर पे। कुलदेवी का दीपक, ये ड्रम दोनों अजमेर शरीफ में है। वो फ्रंट गेट को लेके गया, जो बुलंद गेट बना फतेहपुर में बुलंद दरवाजा, तीनों की नाक लेके गया। आर्मी का ले गया, आई नो। ये ओल्ड ग्राइंडर है मटेरियल मिक्सिंग करने का। ऐसा बिग राउंड स्टोन रहता था, सेंटर से वुड से बांध दिया जाता था। चिकना पुट लाइम डालते थे, बुल को बांधे, बुल का घूमता ना, पेस्ट बन जाता। पेस्ट बनने के बाद इसको यूज लिया जाता था। तो पेस्ट को 6-7 दिन पड़ा रखते थे। जो पक जाता ना, फिर पानी काट डाल के प्लास्टिक किया हुआ ना, ये इसी मटेरियल मिक्सिंग ग्राइंडर है। इसका मटेरियल मिक्सिंग ग्राइंडर, इसको और नेम इज गरट। पुराना ग्राइंडर है मटेरियल बनाने का, मटेरियल मिक्सिंग। ये राजा का मार्केट है। ये नगीना बाजार, स्टोन पीस। इधर मोती बाजार जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, मोती बाजार। बाहर से व्यापारी आते थे, वो यहाँ मार्केट राजा लोग खरीदने आते थे। तो अकबर का जो बाजार लगता था, नगीना बाजार, औरतों का बाजार था। आपने दिल्ली में देखा होगा, नौरोज को मेला लगाता था अकबर। वहाँ जेंट्स अलाउड नहीं थे, लेडीज अलाउड थी। अकबर 2 रुपया बन के बुरका डाल के वो मेले में जाता था। अपने साथियों के साथ ले जाता था। जो लड़की उसको पसंद आ जाए, उसको उठा के अपने हर में पहुँचा देता था। तो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह, उनकी बेटी थी कृष्णा बाईसा, बीकानेर शादी करवाई, वो मेला देखने चली गई थी। अकबर को पसंद आ गई, उसे दाजोरा उठाया और हरम में पहुंचा दिया। जो ही वो हरम में पहुंचे, उसके साथ अकबर छेड़छाड़ करने लगा। कृष्णा बाईसा ने अकबर को नीचे डाल के छाती पे बैठ गया और कटार लगा दी गले पे। आज से तू मेला बंद करा, ठीक, यहीं तुझे खत्म करते हूँ। और छेड़छाड़ करना, मेला बंद करना चाहिए, नहीं तो मैं खत्म करता हूँ। तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? मैं महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ। जो तेरे सामने झुका तो मैं क्या झुकूंगी। उस दिन से आपका नौरोज का मेला बंद हो गया दिल्ली में। टेम्पल देख रहे हैं, ये बड़ा टेम्पल था, 8th सेंचुरी का बना हुआ, बप्पा राव ने बनाया था। तो सामने वाहन बैठे हैं गरुड़ ईगल। अलाउद्दीन तोड़ दिया था 1303 में। राणा कुंभा ने इसको 1448 में रिपेयर किया। फिर अकबर ने तोड़ दिया। फिर महाराणा स्वरूप सिंह ने 18th सेंचुरी में रिपेयर किया। अंदर बलराम कृष्ण राधा की मूर्ति स्थापित थी, कुंभा स्वामी टेम्पल कहलाया। आगे का स्टेप जो दिखाई दे रहा है सोमनाथ का, बेका नासिक त्र्यंबकेश्वर। जगन्नाथपुरी देखा आपने, वहाँ कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों भाई बहनों की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ शाम की वजह से सुभद्रा जगह राधा को दे रखा है। ये इंडो आर्यन सेटलमेंट टेम्पल है। इंडो आर्यन टेम्पल के 3 पार्ट होते हैं, मंडप एंट्रेंस एरिया, पंडाल मेडिटेशन एरिया, गर्भगृह में भगवान विराजते हैं। जो निज मूर्ति होती है ना, बैक में होती है। तो गेट के बाहर जो मूर्ति दिखाई दे रही है, वो वराह मूर्ति दिख रही है आपको आउटसाइड्स, वो वराह मूर्ति है। ऊपर तोरणनाट नरसिंह अवतार है। इन साइड हम जाएंगे तो राइट साइड जो फर्स्ट पिलर उसके बैक होकर कोने में जाएंगे, वहाँ शेष नाग में विष्णु सोए हुए हैं। नाभि से ब्रह्मा निकले, लक्ष्मी से पाँव दबा रही है। पद्मनाभन केरला, विष्णु टेम्पल और विष्णु कार्विंग। ये ईशान कौन है ना, ईशान में भगवान बैठते थे, शिव बैठे हैं, वायुगुण आदि शिवा, ईशान्य। ये गज लक्ष्मी है। वो बाउंड्री वॉल पे 9 प्लैनेट बैठे हुए हैं कॉर्नर्स के अंदर, टेम्पल कॉर्नर्स, 9 प्लैनेट, 9 ग्रह। ये बलराम कृष्ण राधा जी बैठे हुए हैं सर। वहाँ पूरी आप जाएंगे, सुभद्रा जी हैं, यहाँ राधा जी हैं। तो घर शेष नाग के ऊपर विष्णु भगवान सोए हुए हैं। नाभि से ब्रह्मा निकले, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही है। पद्मनाभन केरला। 6 गेट खुल गए ना, 7वां को खोलने वाला नहीं है। ये मूर्ति वहाँ लगी हुई है, पद्मनाभन।
तो इस फोर्ट की हम सबसे बेस्ट जगह देख रहे हैं विक्ट्री टावर विजय स्तंभ, पूरा वर्ल्ड इसी को देखने के लिए आता है। तो मालवा गुजरात मेवाड़ में ट्रेंगुलर फाइट हुआ करती थी, कभी मालवा गुजरात से डिफीट खाता, कभी गुजरात मालवा से डिफीट खाता, मेवाड़ से दोनों डिफीट खाते थे। मालवा के सुल्तान महमूद शकील जी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह बेग, ये दोनों स्टेट एक साथ मिलकर आए कुंभा जी को हराने के लिए। अहमद शाह बेग तो मारे गए थे, मोहम्मद शकील जी ने रिक्वेस्ट की कुंभा से, उनका आगे कैद रखा था 6 महीने तक, दोनों को हराया, विजय हासिल किया, उसकी यादगिरी के लिए विजय स्तंभ बनवाया था। 1448 से 1458 इसको 10 वर्ष बनाने में लगे। उस जमाने में इस पर 90 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए थे। 122 फीट ऊंचा बना हुआ है, 157 इसमें स्टेप्स बने हुए हैं। हिंदुओं में नवग्रह होते हैं ना, उधर पे 9 मंजिल बना हुआ है, नीचे से ऊपर तक सभी धर्म की मूर्ति कला बनी हुई है। लास्ट फ्लोर जो आपको दिखाई दे रहा है, बिजली गिरने से डैमेज हो गया, टूट गया, इसे न्यू रिपेयर किया गया। तो 8th फ्लोर तक आपको स्टेप्स मिलती जाने के लिए। 9th फ्लोर के लिए इंडिया के अंदर कोई भी इंजीनियर उसको ड्राइंग दे पाए स्टेप्स के लिए। नीचे से ब्रॉड है, बीच में नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है। ब्रॉड नैरो ब्रॉड शिव के डमरू के शेप में बना हुआ है। तीसरा मंजिल, 8वां मंजिल के ऊपर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द खुदा होने की वजह से राजाओं ने उस लोगों को गिराए, उन लोगों ने मूर्तियाँ सब तोड़ दी गई। वैसे वाच के लिए बनाए थे, वो लड़ने के लिए आ रहा ना, ऊपर बैठे आदमी को सेना दूर से दिखाई देती थी, तो अंदर सेना लड़ने के तैयार हो जाती, वॉच टावर भी कहलाता है। राजस्थान पुलिस के बेल्ट के ऊपर ही सिंबल होता है। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, विजय के प्रति विजय स्तंभ दिया जाता है। लास्ट फ्लोर के अंदर कुंभा की वंशावली खुदी हुई है। रामायण, महाभारत, सीजन आर्ट, आर्म आर्ट, रिवर आर्ट, सभी प्रकार की स्थापत्य कलाओं से सुसज्जित है। सभी मूर्तियों पर नाम लिखे हुए हैं। नाम के आधार पर आप पहचान सकते हैं कौन से धर्म की मूर्ति किसकी है। खेमा उसके पुत्र जयपा पुंज नेता, इसके आर्किटेक्ट बनाने कलाकार। साहित्यकार फर्गूसन हुए हैं ना, उस टावर के लिखा था दिल्ली का कुतुब मीनार चित्तौड़ के विजय स्तंभ के सामने पानी भरता है। ऊपर देखिए 6th फ्लोर, गज लक्ष्मी आपको दिखाई दे रही है, गज द्वार रहे हैं। नीचे से 2 फ्लोर नीचे डाउन हो जाइए, इधर सरस्वती माँ बैठी हुई है, उधर गणेश जी बैठे हुए हैं। ऐसे हर धर्म की मूर्तियाँ बनी हुई आउट इनसाइड, ऑल रिलीजन्स इनसाइड। हम जौहर मैदान की तरफ देखने के जा रहे हैं। ये ईस्टर्न जौहर गेट पूरी जौहर था, जो सिटी बस्ती से माँ बहनें आई थी उस गेट से आई थी जौहर करने के लिए। महल में रहने वाले पैलेस का हमने साउथ गेट आपको दिखाया था, अब उसको हम नॉर्थ जौहर गेट बोलेंगे। तो पैलेस में रहने वाली माँ बहनें उस गेट से आई थी। तो जौहर गेट में हमारी एंट्री हो रही है, ईस्टर्न जौहर गेट पूरी जौहर द्वार है। ये सामने जो आपको टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये पूरा शमशान घाट देखेंगे, उसका मंदिर है सूर्यवंशी राजाओं का कमीशन टेम्पल। ये सामने जो आप टेम्पल देख रहे हैं सती माँ का मंदिर है। जब रानी सती होती थी, माँ की पूजा करके पावर लेती थी, उससे पावर मिल जाता ना, तो उस प्लेटफॉर्म में उन्हें पति को साथ लेकर जलती सतीदाह। इसमें आग दी नहीं जाती थी, आग भगवान सूर्य स्वयं आग देते, अपने आप आग लगती। सती टेम्पल, सती प्लेटफॉर्म। ये लोहा लगा हुआ ना, इस पट्टी पर बेहतर में डांस किया था गाइड पिक्चर में, यहाँ तक आई थी, हम खड़े हुए हैं। बैक कॉर्नर से शूट लिया और साथ में आया था। आज जीने की तमन्ना है, फिर मरने का इरादा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, नागा साधु का शमशान घाट है। राजा के समय में सब टेम्पल में नागा साधु काबिज थे। 3000 थे आरबी में नागा। ये नागा साधु की जीवित समाधि, जो पूरा टेम्पल बना हुआ ना, जीवित समाधि। ये ब्लैक मैजिक से राजकुमार में काला जादू सिखाया जाता, ब्लैक मैजिक। नाथ संप्रदाय के संत यहाँ ब्लैक मैजिक सिखाते राजाओं को। और गेट के आउटसाइड चाइल्ड क्रिमिनेशन एरिया, 5 साल से छोटे होते ना, उनको दफनाया जाता था। और इधर जो छतरी आपको दिखाई दे रही, राजा का शमशान घाट है। पन्ना धाई ने वहाँ जलाया था अपने बेटे चंदन सिंह को, ताकि बनवीर ब्रह्म रहे, उदय सिंह जल रहा है। उदय सिंह नुरा था, मारा जाता ना, महाराणा प्रताप इतना हिस्ट्री चेंज हो जाती। हम ये पूरा शमशान घाट देखेंगे। इसके बीच हम जौहर ग्राउंड देखने जा रहे हैं, जहाँ माँ बहनों ने जौहर किया था। हमने जो आपको तीनों जौहर की जानकारी दी है, वो तीनों जौहर जो अर्जुन जी मेघवाल आए थे, केंद्रीय मंत्री, हमारी मूर्ति लंदन के समय थी, उसके ऐसे को हैंड ओवर किया था, उसके ऊपर उसमें जानकारी दी थी। पहले सिर्फ वही बोर्ड लगा था, सामने लिखा जौहर स्थल। ये पूरा जो मैदान हम देख रहे हैं, ये पूरा मैदान 40 फीट डीप गहरा गड्ढा था। ये घी तेल लकड़ी से भरा हुआ था, इसको आग लगा दी गई। सामने समाधीश्वर महादेव का मंदिर है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा ना, महादेव की कृपा से संविदा की कमी नहीं आई। ये संविदा कंटिन्यू जलती रही। ये गेट ईस्टर्न जौहर गेट, वो गेट नॉर्थ जौहर गेट। इन दोनों गेट से वीरांगना हंस आई, सीधी आग में जंप। पहला 1303 में 16,000 माँ बहनों ने जौहर किया था, चिंदा आग में जलाया था। तो कर्णावती का महाराणा प्रताप की दादी माँ का 23,000 औरतों के साथ। अकबर के समय में 7,000 औरतों ने जौहर किया है, 15,000 ने पूरे फोर्ट पे किया है। तीनों जौहर आपको इसी मैदान में देखने मिलते हैं। हर साल यहाँ जौहर मेला लगता है। चैत्र महीने के बाद जो पहली एकादशी आती है, आसपास सभी राजपूत, प्रेजेंट किंग विश्वराज सिंह
उदयपुर से यहाँ आते हैं, जौहर फेस्टिवल मनाते हैं। राजाओं ने ग्राउंड का जब सर्वे किया था, एस की कई परतें हड्डियाँ ज्वेलरी इस मैदान से निकली है, उससे स्पष्ट हुआ जौहर यहाँ हुआ है। जिस दिन जौहर हुआ था उस दिन पाप मोचन एकादशी थी। अभी 4 अप्रैल गया ना, उस दिन पाप मोचन एकादशी जौहर फेस्टिवल था। ये छोटा यज्ञ कुंड दिख रहे हैं, यहाँ राजा जी आते हैं, यज्ञ करते हैं उनके द्वारा। जैसा आज हम बर्थडे मनाते हैं ना, केक काटते हैं ना, तो उनकी याद में आहुतियाँ दी जाती है, यज्ञ किया जाता है। तो ये जौहर कुंड आपको सामने दिखाई दे रहा है। 40 फीट गहरा गड्ढा था, फिलअप कर दिया है। इसकी एस बाउंस जो निकली ना, उसको हरिद्वार पहुंचे राजाओं ने शांति के लिए, आत्माओं की शांति के लिए हरिद्वार पहुंचाई थी। ये नीचे जो एरिया दिख रहा है, चाइल्ड क्रिमेशन एरिया, 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दफनाया जाता है। ये चाइल्ड क्रिमेशन। ये सर वो जौहर स्थल है। ये 40 फीट गहरा गड्ढा था, तो माँ बहनों ने अपने आप को यहाँ राख किया, अपनी बॉडी को। ऐसा तपोवन आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा तपोवन एरिया है ये। हम पूरा देखेंगे। ये शमशान घाट है, सामने शमशान घाट का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये 40 फीट गहरा गड्ढा था। इसके एस बाउंस को राजाओं ने हरिद्वार पहुंचे शांति के लिए, आत्माओं की शांति के लिए। सामने समाधीश्वर महादेव का मंदिर है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा ना। जैसे फर्स्ट ब्रह्मा, हाथ में लोटस है, सेंटर विष्णु, शिवलिंग, साइड में भोजन का कटोरा। पैदा करने वाले, पालने वाले, मारने वाले, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ऐसा मूर्ति इंडिया में कहीं नहीं है। ऐसा शमशान घाट भी भारत में कहीं नहीं है। राजा और रानियों का नहाने की जगह देखने से पूरी प्रजा जब शमशान घाट में मौत होती थी ना, राजा के यहाँ पब्लिक यहाँ आती थी। हम 84 उतर के नीचे उतरेंगे, 84 चढ़ेंगे। हमने महल से आपको टनल दिखाई नहीं, गुफा। सभी रानी अंडरग्राउंड यहाँ नहाने के लिए आती थी, नहाकर शिव की पूजा करके टनल से उस महल को जाती थी। हिंदू संस्कृति के अंदर हम चारों धाम की यात्रा करने जाएं, अगर झील में नहीं नहाते उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इससे गौमुख गंगा कहा गया है। नरबेनाथ ऋषि जो पांडु के समय ना 5000 साल पहले, उन्हें यही तपस्या ली थी। इसके लिए कहा गया है कि जर ना जरे गौमुख भरे नरबेनाथ की ठोड़, करोड़ों की तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। बहुत पवित्र जगह है। सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा पानी आता है। 12 महीने 24 घंटे चलता है। तो जलाना, ये नहाना, फिर भगवान के दर्शन करना। ये टेंगुल बना हुआ है। ऐसा शमशान घाट पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये 84 लाख योनि होती, 84 स्टेप उतर रहे हैं, 84 चढ़ रहे हैं। ये सामने जैन टेबल 11 शगन तीर्थंकर जैनों के अजीतनाथ। हमने पहले से आपको टनल दिखाई थी, वो टनल यहाँ नीचे आके ओपन हो रही है। इसमें महारानी पद्मिनी जौहर किया ना, उससे काल्पनिक प्रतिमा लगा रखा। अंदर जैन मंदिर भी है पारसनाथ का। तो हाथ में स्टोन का मिरर लड़का अंगुली होठ पे टच करके सोच रही, मैं खूबसूरत नहीं होती ना, इस किले का विनाश नहीं होता। ये फोर्ट मुगल अशोक गुलाम ने तोड़ फोड़ था। रानियाँ नहाकर शिव की पूजा करने के बाद सती पद्मिनी की पूजा करके गुफा से महल को जाती थी। मूर्ति जब अंदाज लगाएंगे, अति सर्वत्र बढ़ते थे। जो अति चीज होती है ना, वो विनाशा कारण बनती है। अति ब्यूटीफुल रीजन। शूज खोलने पड़ेंगे, शॉक्स खोलने पड़ेंगे सर। शूज शॉक्स ओपन। दोस्तों ये था वीडियो का दूसरा पार्ट। आई होप कि आपने वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा। और तीसरा पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूंगा मैं। और मैं फिर से कहूँगा, अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, जाकर पहला वीडियो देख लीजिए, इसका पहला पार्ट। और मिलते हैं आपको इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।